नमो नमः। संस्कृत शिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं कक्षा दशम्यां दशमः पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। पाठस्य नाम सुभाषितरत्नानि अस्ति। श्लोक नंबर 9 हम पढ़ेंगे। खलः सर्षप मात्राणि परछिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि अपि न पश्यति। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ इस प्रकार है। खलः दुर्जनः, खलः दुर्जनः, सर्षप मात्राणि, सर्षप सदृशानि अति लघूनि, सरसों के समान, परछिद्राणि परेशान दोषान, दूसरों के दोषों को, पश्यति अवलोकयति देखता है, आत्मनः स्वस्य अपने, बिल्व मात्राणि बिल्व सदृशानि स्थूलानि बिल के फल के समान। इसका हिंदी अनुवाद होगा दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान अत्यंत छोटे से भी दूसरों के दोषों को देखता है, किंतु अपने बील के फल के समान बड़े दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता है, अर्थात अपने दोषों को अनदेखा कर देता है। इस श्लोक का सप्रसंग संस्कृत व्याख्या हम करेंगे। प्रस्तुत श्लोकः अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पन्दनाया सुभाषितरत्नानि इति शीर्षकपाठात् उद्धृतः। अस्मिन् श्लोके दुर्जनस्य स्वभावं परछिद्रान्वेषता च वर्णिताः। संस्कृत व्याख्या। प्रस्तुत श्लोके दुर्जनस्य परछिद्रान्वेषण विषये वर्णयन् कथितः यद दुर्जनः सर्षप सदृशानि अति लघूनि अपि परेषां दोषान् अवलोकयति। प्रस्तुत श्लोके दुर्जनस्य स्वभावस्य यथार्थ वर्णनं कृतम्। उसी प्रकार 10वां श्लोक है। शोकाराति परित्राणं प्रीतिविश्रम्भ भाजनं केन रत्नमिदं सृष्टं मित्रम् इति अक्षरद्वयम्। शोकाराति परित्राणम, शोकाराति परित्राणम, शोक शत्रु रक्षणम, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, और प्रीति विश्रम्भ भाजनम, प्रेमण विश्वासस्य च पात्रम, प्रेम और विश्वास का पात्र। अक्षरद्वयम मी प्लस त्र इति अक्षरद्वयात्मकम, मी और त्र इन दो अक्षरों वाला जो सृष्टम निर्मितम बनाया है। इसका हिंदी अनुवाद होगा शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला और प्रेम और विश्वास का पात्र। मी बराबर मी और त्र इन दो अक्षरों वाला जो रत्न है वो किसने बनाया है, अर्थात मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ एवं अनमोल है। सप्रसंग व्याख्या इस श्लोक की हम करेंगे। प्रस्तुत श्लोके मित्रस्य वर्णनम वर्णितम। प्रस्तुत श्लोके मित्रस्य महत्वं वर्णितम। मित्रं श्रेष्ठवत् भवति, मित्र सदृशं हितैषी प्रियस्य कोऽपि नास्ति। प्रस्तुत श्लोके मित्रस्य महत्वं वर्णयन् कथितं यत् शोकशत्रो रक्षणं प्रेम्ण विश्वासस्य पात्रम् इति अक्षरद्वयम्। रत्नं केन निर्मितम, अर्थात मित्र रूप रत्नम तो सर्वश्रेष्ठम अव अलौकिक च वर्तते। इस प्रकार कहा गया है कि शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला और प्रेम व विश्वास का पात्र ये मित्र इन दो अक्षरों वाला रत्न है वो किसने बनाया है, अर्थात मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ एवं अनमोल है। इसके बाद 11वां श्लोक है। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेतादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखं, विषकुंभं पयोमुखम्। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेतादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। अर्थात जो व्यक्ति पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले
तथा मधुर, सामने मधुर बोलने वाले, जिसके ऊपर मुख भाग पर दूध लगा हो, ऐसे जहर से भरे घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेतादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनाया सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठारुद्धृतः। अस्मिन् श्लोके कविना परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम कुमित्रम हानिकारकं मत्वा तस्य त्यागस्य प्रेरणाः प्रदत्ताः। संस्कृतं व्याख्याः कीदृशं मित्रं परित्यजेति श्लोके अस्मिन् वर्णयन् कवि कथयति यत् अप्रत्यक्षं कार्यविनाशकं सम्मुखे च मधुरभाषिणं मित्रं दुग्धयुक्तमुखभागं विषपूरितं कलशमेव त्यजेत्। विशेष इसमें जो है वो प्रस्तुत नीति श्लोके कविना प्रेमणः प्रदत्ता यत् परोक्षे कार्ये विनाशकारकं प्रत्यक्षे च प्रियवादिनं मित्रं हानिकारकं मत्वा तस्य परित्यागः कर्तव्ये। ऐसे मित्र का हमको त्याग कर देना चाहिए। अनुकूले विधो देयं यत पूरिता हरि प्रतिकूले विधो देयं यत सर्वं हरिष्यति। इसमें कठिन शब्दार्थ है विधो। विधो का मतलब होता है भाग्य के। अनुकूले अभिमते मनोवांछिते सती होने पर देयम दातव्यम देना चाहिए। प्रतिकूले विपरीते विपरीत होने पर यस्मात् क्योंकि पूरिता दाता देने वाला हरि परमेश्वर ईश्वरः हरिष्यति अपहरिष्यति छीन लेगा। इसका हिंदी अनुवाद है भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए। भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए और क्योंकि देने वाला ईश्वर है। भाग्य के विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए क्योंकि वह ईश्वर सब कुछ छीन ला। अर्थात भाग्य अनुकूल हो या प्रतिकूल हो दान देना चाहिए क्योंकि ईश्वर ही देने वाला है और छीनने वाला भी ईश्वर है। अब हम इसकी सप्रसंग संस्कृत व्याख्या करेंगे। तो जैसे हमने सभी श्लोकों में की है उसी प्रकार से हम इस श्लोक में भी प्रसंग लिखेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक जो श्लोक दिया गया है अस्माकं पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक का स्पंदना नाम की जो पाठ्य पुस्तक है सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठाद उद्धृत। सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत लिया गया है। अस्मिन् पाठ श्लोके भाग्य अनुकूले प्रतिकूले वा सत्यपि सतत दानस्य प्रेरणाः प्रदत्ताः। अस्मिन् श्लोके इस श्लोक में भाग्य अनुकूल होने पर या प्रतिकूल होने पर भी सतत दानस्य हमेशा दान की प्रेरणा देने की बारे में कहा गया है। विशेष प्रस्तुत श्लोके कविना दानशीलताया महत्वं दर्शितम्। ईश्वर एव दाता हर्ता च अस्ति अतएव भाग्यम अनुकूलम प्रतिकूलम वा भवेत् किंतु सदैव दानम दातव्यम। इस प्रकार से ये आपका 12वें श्लोक का हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या सप्रसंग इस प्रकार से बताई गई है। 13वें श्लोक में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परमं तपः अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। इसमें जो कठिन शब्द है अहिंसा, प्राणीवधस्य अभावः, प्राणीवध का अभाव, मनसा वाचा कर्मणा च प्राणिनाम अपीडनम, मन और वचन और कर्म से प्राणियों को पीड़ित नहीं करना चाहिए, इसी को ही अहिंसा कहा गया है। परमः धर्मः सर्वोच्चः, तपः तपश्चर्या तपस्या, प्रवर्तते प्रारभते, प्रवर्त होता है चलता है। अहिंसा से ही धर्म चलता है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, अहिंसा सर्वोच्च तपस्या है तथा अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है। क्योंकि जिस अहिंसा
से ही धर्म चलता है, अर्थात मन, वचन एवं कर्म से प्राणियों को पीड़ित न करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म, तप व सत्य है। इस प्रकार से इसका हमने हिंदी अनुवाद किया और अब इसके बाद में जैसे हमने सभी श्लोकों का सप्रसंग संस्कृत व्याख्या बताई है, उसी प्रकार से हम इसका जो प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तक से, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के स्पंदना के सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठाद उद्धृत पाठ से लिया गया है। अस्मिन् श्लोके अहिंसा धर्मस्य महत्वं वर्णितम्। इस श्लोक में अहिंसा धर्म का महत्व का वर्णन किया गया है। संस्कृत व्याख्या अहिंसाया महत्वं वर्णयन् श्लोके अस्मिन् कथितं यद् अहिंसा अर्थात मनसा वाचा कर्मणा च प्राणिनाम अपीडनमेव सर्वोच्च धर्म अस्ति। अहिंसा एव सर्वोच्च तपश्चर्या वर्तते, तथा च हिंसा एवं सर्वोच्चम सत्यम वर्तते, यस्मात् धर्मः प्रारभते। विशेष अहिंसा एव परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। परम तप है, परम सत्यम च अस्ति और परम सत्य है। अतएव सर्वे अहिंसा धर्म से पालनम करणीयम। इसलिए हम सभी को अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से हमने ये 13वां श्लोक का कठिन शब्दार्थ हिंदी अनुवाद सप्रसंग संस्कृत व्याख्या बताई है। उसी प्रकार से हम अब चलते हैं आगे के श्लोक की ओर। जो 14वां श्लोक है उसका हम वाचन करेंगे। आततायिनम आयांतम हन्याद देवा विचारयन्, नाततायि वधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। आततायिनम आयांतम हन्याद देवा विचारयन्, नाततायि वधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। अर्थात आयांतम आगच्छन्तम, आयांतम का मतलब होता है आते हुए को। आततायिनम आतंकिनम, आतताई को आतंकवादियों को, अविचार्यन अविचारे बिना विचार किए हुए, हन्यात का मतलब होता है वधम कुर्यात, मार देना चाहिए। हन्तुहु घातक से मारने वाले का। इसका हिंदी अनुवाद हम करेंगे। आते हुए आतताई को, आते हुए आतंकवादियों को बिना विचारे मार देना चाहिए, क्योंकि आतताई का वध करने में मारने वाले का कोई दोष नहीं होता है। इसका ये हिंदी अनुवाद हो गया। और हमने जिस प्रकार से सभी श्लोकों का सप्रसंग संस्कृत व्याख्या की है, उसी प्रकार से इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तक से स्पंदनायाः सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धृतः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक का स्पंदनाया के सुभाषित रत्न इति नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। अस्मिन् श्लोके कविना आतंकिनं दृष्ट्वा तस्य वधस्य प्रेरणा प्रदत्ता। संस्कृत व्याख्या आततायि वधेन कोऽपि दोषः भवतीति श्लोके अस्मिन् वर्णयन् कथितं यत् आगच्छन्तम् आतंकिनम् अविचारे हन्तव्यम्। इसकी जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार से कि आगच्छन्तम आते हुए आतंकिनम आतंकवादियों को अविचारे बिना विचार किए हुए ही हन्तव्यम मार देना चाहिए। इति संस्कृत व्याख्याम। विशेष में हम जब इसमें लिखेंगे तो प्रस्तुत श्लोके कविनाम कथितं यत् आतंकिनं दृष्ट्वा तस्य वधेन कोऽपि दोषः भवति। प्रस्तुत श्लोक में कवि के द्वारा कहा गया है कि आतंकिनं दृष्ट्वा, आतंकियों को देख करके, तस्य वधे उनका वध करने में को अपि दोषः भवति, कोई भी दोष नहीं होता है। यतो ही स स्वस्य राष्ट्रस्य च कृते हानिकारकः भवति। यतो ही क्योंकि सह वह स्वस्य अपने राष्ट्र के कृत्य के लिए हानिकारक भवति, हानिकारक होता है। इस प्रकार से हम अब अंतिम जो श्लोक है
उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो वो श्लोक है, गोपाल सांगिकः कृष्णः रामो वानर सांगिकः सदभिक्षु सांगिको बुद्ध महात्मानो हि सांगिकाः। सांगिक, सांगिक का मतलब होता है संगठन। गोपाल कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है ग्वालों के संगठन से संबंधित थे। और रामो वानर सांगिक, और भगवान राम वानरों के संगठन से संबंधित थे। और महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ भिक्षुओं के संग से संबद्ध थे। निश्चय ही जो महापुरुष होते हैं, महात्मानो ही सांगिका, महात्मानो निश्चय ही महापुरुष संग प्रिय संगठन निष्ठ होते हैं। अर्थ इसका आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और इसका अर्थ बता देता हूँ कि श्री कृष्ण ग्वालों के संगठन से संबंध थे और भगवान राम वानरों के संगठन से संबद्ध थे और महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ भिक्षुओं के संग से संबद्ध थे। निश्चय ही महापुरुष संग प्रिय संगठन निष्ठ होते हैं। अब हम इसकी जो संस्कृत व्याख्या है, सप्रसंग संस्कृत व्याख्या उसी प्रकार से करेंगे। प्रसंग लिखेंगे हम इसका। प्रस्तुत श्लोक, ये प्रस्तुत जो श्लोक है अस्माकं पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक के स्पंदनाया सुभाषित रत्नानि, स्पंदना के सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठात्, ऐसे शीर्षक पाठ से उद्धृत लिया गया है। अस्मिन् श्लोके विविध उदाहरणे संगठनस्य महत्त्वं वर्णितम्। संस्कृत व्याख्या, संगठनस्य महत्त्वं प्रदर्शयन् श्लोके अस्मिन् कथितं यत् श्रीकृष्णः गोपालानां संगठनेन सम्बद्धः, श्रीराम कपीनां संघेन सम्बद्धः, तथा च महात्मा बुद्धः सद्भिक्षूणां संघेन सम्बद्धः आसीत्। निश्चयेन महापुरुषा संगप्रिया साहचर्यशीलाः भवन्ति। इसमें जो है संगठन का महत्व का वर्णन किया गया है। अत्र इसको हम संस्कृत में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अत्र संगठन से, यहाँ संगठन का महत्वम सुस्पष्टम कृतम, महत्व सुस्पष्ट किया गया है। संगठने एव शक्ति भवति, और संगठने एव, संगठन में ही शक्ति होती है। अल्पानाम अपि संगठनम महत् कार्यम करोति, छोटे छोटे संगठन भी महान कार्य करते हैं। सर्वे महापुरुषाः राष्ट्रभक्ता संगठन बलेनेव स्वराष्ट्र रक्षणम कृतवन्तः। धन्यवादम्।